Hello, good morning, students. How are you? Hope you are fine at home. So, today's topic for class 10th, that is geometrical meaning of zeros of polynomials, right? So, after watching this video module, you are able to find the number of zeros in the given polynomial as well as you are able to find the sign of ABCs in the given polynomial, right? So, let us start. So, let us first recap the previous topic. Yesterday I have talked about the linear polynomial. Linear polynomial is one whose degree is 1, and linear polynomial always forms the equation of a line, and the line where it intersects the x-axis, that is its 0. So it has only 1 0, right? So let us move towards quadratic polynomial. Quadratic polynomial 1 whose degree is 2, highest power of the variable is 2. Now here this is a quadratic polynomial curve that is known as parabola. It is a barred parabola because here the coefficient of x square is positive real number. Now it intersects the x-axis at 2 points, so it has 2 zeros. Clear? Let us move to another example. So here is another graph for the quadratic polynomial. For this, its graph intersects the x-axis at only 1 point, and it is also a barred parabola, means coefficient of x square is positive real number, so it has only 1 0. So 4 is only here 1 0. For this case our d comes out to be 0. What is d? B square minus 4ac. ठीक है. सो दिस इज फॉर दिस ग्राफ. यहाँ जो इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, पहला हमारा जो ग्राफ था, यहाँ पे हमारा जो डी था वो ग्रेटर देन 0, तभी इसकी कितनी जीरोज आ रही थी? 2 जीरोज आ रही थी. क्लियर? अब बात करते हैं हम अगले ग्राफ की. यहाँ जो ग्राफ है हमारा, इट इज़ अ डाउनवर्ड पैराबोला, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला. अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें आप देख रहे हो कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो -2 है. कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर -2 है. ठीक है. दैट मीन्स हमारा जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा. अब बात करते हैं इसकी कि क्या इसकी जीरोज़ हैं. अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये वी कैन नॉट फैक्टराइज इट, इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, तो इसकी जीरोज़ नहीं निकलेंगे. तो इसकी जीरोज़ हैं ही नहीं, दैट इज़ वाई इट डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. तो इसकी कोई जीरो नहीं होगी, नो जीरो. और ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है. ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है. इसकी 3 जीरोज़ हैं. इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स. ठीक है. तो इसकी 3 जीरोज़ हैं. वेयर एज टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ जो ग्राफ है हमारा, इट इज़ आल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल. इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट. दो जगह पे काट रहा है, तो इट इज़ इसकी 2 जीरोज़ हैं. यहाँ पे जो ग्राफ है हमारा, इट इज़ आल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. दिस कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन एट 1 पॉइंट. ओरिजिन से पास कर रही है, तो इट हैज़ ओनली सिंगल जीरो. तो हम ये जनरलाइज कर लेते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेट लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी 1 जीरो होगी. ठीक है. मतलब एक ही जगह एक्सिस को काटेगा. क्वाड्रेटिक की एटमोस्ट 2 जीरो होगी, तो दो जगह एक्सिस को काटेगा. क्यूबिक पॉलिनोमियल की एटलीस्ट 3 जीरोज होगी, तो ये 3 जगह एक्स एक्सिस को काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा. तो हम ये जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, तो वो ग्राफ को n जगह ही इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है. तो जितनी जीरोज होंगी उतनी ही उसकी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की. हम ये बोल सकते हैं जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है उतनी इसकी क्या है? जीरोज़ हैं. अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे हम हमारा जो क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ जीरोज़. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन ये एक्सिस को नहीं काट रहा है, तो इट हैज़ नो जीरो. क्लियर? यहाँ पे क्योंकि लाइन बन रही है, ये यहाँ पे ये कर्व है. ठीक है. एक जगह काट रही है, तो इट हैज़ ओनली 1 0. क्लियर? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस केस में ये जो कर्व है एक्सिस को 1 2 3 तीन जगह काट रही है, तो इट हैज़ 3 जीरोज़. यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3, तो इट हैज़ 3 जीरोज़. अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये कर्व एक्सिस को 1 2 3 4 चार जगह काट रही है, दैट मीन इट हैज़ 4 जीरोज़. तो यहाँ पे ये हमारा क्वाड्रेटिक पर ग्राफ बन गया पैराबोला. तो दो जगह काट रही है, इट हैज़ 2 zeros. So in this way you are able to find the number of zeros. अब ये नेक्स्ट है, इसमें हमें स्पेसिफाई करना है जीरो और साथ में पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है. तो यहाँ पे लाइन है, लाइन इंटरसेक्ट द एक्सिस एट 1 पॉइंट. लाइन किसका होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का. तो 1 0 हो गया और लीनियर हो गया.
यहाँ पे ये कर्व है, सेंटर से पास कर रही है तो 1 0 है, लेकिन कर्व है तो ये क्यूबिक हो गया। यहाँ भी लाइन है तो एक्स एक्सिस को एक जगह काट रही है तो लीनियर हो गया। यहाँ पे कर्व है 1 2 3 3 जगह काट रही है तो क्यूबिक हो गया। यहाँ भी क्यूबिक है, 3 जगह काट रही है, क्यूबिक हो गया। यहाँ पे हमारा जो पैराबोला है कहीं भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इट हैज़ नो जीरो, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमारी जो लाइन है एक्स एक्सिस को ओरिजिन से पास कर रही है तो इट हैज़ 1 0, इसकी एक ही जीरो है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। और यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है ये पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे काट रहा है तो इट हैज़ ओनली 1 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो इस तरह आप ये स्पेसिफाई कर सकते हो। अब जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, कि आप ग्राफ को देख के कैसे पता लगा सकते हो कि जो ABCs हैं, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी कांस्टेंट टर्म, इनके साइन क्या होंगे। तो ए का साइन तो डिपेंड करता है कि ग्राफ हमारा डाउनवर्ड पैराबोला दिख रहा है तो ए हमारा नेगेटिव होगा, ये पहले बताया था आपको। अगर ग्राफ में हमारा पैराबोला अपवर्ड है तो ए हमारा पॉजिटिव होगा, तो ए का साइन तो वहीं से पता चल जाता है। अब बात करते हैं हम सी के साइन की, सी का साइन कैसे पता चलता है। सी का साइन, अगर आपका जो ग्राफ है, पैराबोला कर्व है, अगर वो बाई एक्सिस को काट रही है जिस तो पॉजिटिव बाई एक्सिस को काटेगी तो सी पॉजिटिव होगा। अगर वो कर्व आपकी नेगेटिव बाई एक्सिस को काटेगी तो सी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ के यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, सी यहाँ नेगेटिव है, यहाँ सी अगेन नेगेटिव है, यहाँ सी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो होप ए और सी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम बी के कंसेप्ट के ऊपर कि बी का पता कैसे चलता है। तो बी का कन्फर्मेशन कैसे होती है, क्योंकि हम जानते हैं ग्राफ में ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, जो हमारी एक्स वाई लाइंस हैं वो 4 हिस्सों में बांट देती हैं, हमको 4 क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये इस केस में यहाँ पे हमारा एक्स पॉजिटिव होता है और बाई भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, बाई भी नेगेटिव हो, बाई पॉजिटिव होता है, सॉरी एक्स नेगेटिव होता है और बाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, बाई नेगेटिव होता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे वर्टेक्स को देखते हैं, तो वर्टेक्स का ये एब्सिस्सा है और ये इसको एब्सिस्सा बोलते हैं, इसका ऑर्डिनेट हो गया, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये बाई कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा, तो माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तब ये डाउन, ये पैराबोला कैसा है, डाउनवर्ड पैराबोला, इसके लिए ए क्या होगा, नेगेटिव होगा, ए माइनस होगा, तो माइनस बी अपॉन ए का वैल्यू माइनस में है तो -2a हो जाएगा, तो बी हमारा आंसर क्या जाएगा, ग्रेटर देन 0, बी हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं बी का साइन क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। क्लियर। अब चलो एक आधा और समझाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेते हैं, ये वाला लेते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो बी के साइन, अब यहाँ पे ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है तो -b/2a क्या होगा, पॉजिटिव। और पैराबोला कैसा है, अब बाड़ पैराबोला, अब बाड़ पैराबोला के लिए ए का साइन क्या आएगा, प्लस में पॉजिटिव साइन होगा, और -b/2a क्या हो जाएगा, यहाँ ए पॉजिटिव है देयरफॉर -b/2a भी क्या है, ये एक्स भी क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव होगा, यहाँ प्लस में आएगी वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो अल्टीमेटली -b ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग ये होगा कि b इज़ लेस देन 0। तो यहाँ b का साइन क्या होगा, माइनस में, तो b इज़ नेगेटिव है, यहाँ b क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर। एक आधा और कर देते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टॉक अबाउट, हाँ, दिस पार्ट, या दिस पार्ट, लेट टॉक अबाउट दिस पार्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इस केस में ये भी पैराबोला कर्व है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे ये एक्स भी नेगेटिव होगा और बाई क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये पार्ट हमारा नेगेटिव होगा, मतलब -b/2a, -b/2a इज लेस देन 0, तभी नेगेटिव बनेगा, वो 0 से कम होगी चीज़ तभी तो नेगेटिव होती है। अभी डाउनवर्ड पैराबोला है तो ए का ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस में, तो माइनस का ए माइनस ही कैंसिल हो जाएंगे, तो बी हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, तो होप यू आपको ये समझ में आई होगी, है ना। आप कोशिश करो घर में, नहीं आएगा तो दोबारा आप मेरे से पूछ सकते हो। प्लीज़ गिव मी फीडबैक। थैंक यू।